लेकर रहमतों का सामान आ रहा है। हो मुबारक मोमिनो, रमजान आ रहा है। सुभान अल्लाह। और रमजान और कुरान का कितना गहरा रिश्ता है कि जब तकमील हो रही है कुरान की तो माह रमजान में कारी नातिक साहब हैं, और वो भी लैलतुल कद्र में, और वह ऐसा मुबारक महीना कि नेकी करो 1 सवाब पाओ 70। सुभान अल्लाह। बदनसीबी होगा जो इस महीने में भी खुलेआम खाएगा पिएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि छुप के खा लो, है वो भी गलती, मगर वो जरा ज्यादा बड़ी वाली बेहयाई। मुसलमानों के होटल खुले हुए मैंने खुद देखे अपने शहर संबल में, जैसे उनको खाने नहीं मिलेगा जैसे, यानी खुद भी गुनाहगार हो रहे हैं। इतना नहीं कर सकते। अब बताओ गैरों से शिकायत क्या करते हो भाई, तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता काफिला लुटा है क्यों, मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। हर मुसलमान अपने आप में रहबर भी तो है, को पर्दे टांग लिए हैं और बेहया लोग जा रहे हैं उसमें हट्टे गट्टे। कारी जावेद साहब बड़े बूढ़े तो जिस उम्र के हमारे ये कारी साहब के वालिद साहब बैठे हैं, इस उम्र के तो अल्हम्दुलिल्लाह न रोजा छोड़े, न तहज्जुद छोड़े, न तरावी छोड़े, न वित्र छोड़े, और अल्लाह आपका भला करे, न अव्वाबीन छोड़े, न इशराक छोड़े, और कुरान की तिलावत तो पूछो नहीं। नाजरा खां कई खत्म कुरान कर लेते हैं, कई मर्तबा इस उम्र के, और हट्टे गट्टे जवान बाज सब नहीं मगर बाज बेहया इतने हो गए कि ना रोजा रखा, उसके अलावा नमाजों का पता नहीं, बस अलविदा के दिन आगे टोपी लगा के। अच्छी बात है चलो आए, मगर बाकी दिन कहां थे भाई? न रोजा, न सहरी, न अफ्तार, न तरावी। आप मुझे बताइए किधर चले गए आप लोग जब तुम खुद ही रोजों का अदब नहीं करोगे तो दुनिया से शिकवा कैसे करोगे, ये बताओ मुझे। दुकानें खुली हुई हैं, कितने लोगों को मैंने देखा सिगरेट पी रहे, बीड़ी पी रहे रमजान के पवित्र महीने में, अदब भी नहीं कर रहे, लिहाज भी नहीं कर रहे। अरे शरीयत ये कहती है कि तबीयत नासाज है तब भी अंदर छुप करके खाइए। अगर इस लायक नहीं हो कि तुम रोजा रखोगे, यानी रोजा नहीं रख सकते, तबीयत ज्यादा खराब है तुम्हारी, डॉक्टर ने मशवरा दिया है कि बाद में कजा कर लेना, और ऐसी वाकई उज़्र शरई मुतहक्कक है और उज़्र शरई वाकई में पाया जा रहा है तो ठीक है, शरीयत ने आपको रुख्सत दी है बाद में रख लें, मगर एलानिया खाने पीने से बचें। ये नहीं कि चौक चौराहों पे जाके खाने लगे, होटलों पे जाके खाने लगे, अंदर खामोशी से खाएं। क्या तुमने सुना नहीं है एक मजूसी था, वो गैर मुस्लिम था, मुसलमान नहीं था, मगर मुसलमानों के बाजार से गुजरता था तो वहां पे अदब लिहाज की वजह से न कुछ खाता था न कुछ पीता था। अल्लाह को ये अदा इतनी पसंद आई कि बाद मरने के उसको जन्नत के बागात में टहलते हुए देखा गया। उससे पूछा गया कि तेरा कौन सा अमल काम में आ गया, तो कहने लगा मैंने जो रोजे का अदब किया है अल्लाह ने उस अदब के सदके में मुझे मरने से पहले ईमान की दौलत से अता फरमाया। सुभान अल्लाह। सुभान बिलाल साहब अपने चलो मैं हम किसी बस्ती का नाम नहीं ले, अपने चौराहों पे देख लो, शहर संभल में आप देख लेना। और उलमा ने मिसाल के तौर पे हमारे कारी बिलाल साहब इमामत करते हैं चौधरी सराय में मस्जिद में, हमारे अबरार साहब टिबला वहीं पे इमामत करते हैं, या हमारे जितने उलमा बैठे हैं, हमारे कारी अनस साहब हैं, हमारे हजरत कारी जुबैर साहब हैं, ये अपनी अपनी मस्जिदों में तकरीर कर दें। अरे ये मौलाना लोग तो डराते रहते, डरा नहीं रहे हैं मेरे भाई, समझा रहे हैं। उस नाम अमाल का ख्याल करो जिसका मैं जिक्र कर चुका हूँ कि एक गुनाह जहन्नम में जाने का जरिया बन जाता है। तुम अगर रोजों का अदब नहीं करोगे, एहतराम नहीं करोगे, तो याद रखो ये ऐसा गुनाह है जिसको गुनाह कबीरा कहा जाता है। अगर तुम, अरे इतना मर्तबा है रमजान के रोजे का कि कोई आमदन जानबूझ के बगैर किसी उज़्र शरई के एक रोजा छोड़ दे, जिंदगी भर भी वो रोजा रखता रहे, तो वो बात नहीं आ सकती जो रब ने रमजान के एक रोजे में रखी। भाई कज़ा तो हो जाएगी कारी साहब, मगर वो बात नहीं आ सकती जो रमजान के हर चीज का उसकी तारीख में असर होता है। कज़ा हो जाएगी बेशक, उसकी जो कज़ा है शरीयत ने रखी है वो हो जाएगी, मगर वो बात और जो पूरे हफ्ते के गायब कर देते हैं। पहले नहीं था ये कल्चर, मगर अब आने लगा चंद सालों से कि गर्मी बहुत है मियाँ, पसीना बड़ा बह रहा है मियाँ, क्या करें कैसे रोजे रखें। अब तो देहात में भी, विलेजेस में पहले ये शिकायत नहीं थी। मैं देखता था अपने बचपने में कि बेशक बहुत सारे लोग नमाज के मामले में लापरवाह होते थे, मगर रोजादार हुआ करते थे। रोजा छोड़ने का देहात में तसव्वुर नहीं था, मगर अब चंद सालों से देहात और विलेजेस में भी ये तसव्वुर पनप रहा है। हट्टे घट्टे नौजवान रोजा छोड़ रहे हैं और खेतों पर जाकर के खाना खा
खाते हैं। और उलमा अगर समझाने लगे तो वो उल्टे सीधी बातें करते हैं। याद रखना, अगर रोजे की तौहीद में तुम्हारी जबान से एक जुमला भी निकला तो ये कलमा कुफ्र है, तुम्हें दायरे इस्लाम से खारिज कर देगा। रोजा इस्लाम का शिआर है। रोजा 5 बुनियादों में से एक बुनियाद का नाम रोजा है। अरे चेहरे को मुनव्वर करता है रोजा, जिस्मानी बीमारियों को दूर करता है रोजा, तुम्हारे घर में बरकतों के दरवाजे खोलता है रोजा। अरे ये रोजा ही तो है कि जब तुम अफ्तार के वक्त में बैठ जाते हो, आपके दस्तरखान पे तरह तरह की ग़िज़ाएं रखी हुई होती हैं, मशरूबात भी हैं, माकुलात भी हैं, अलग अलग ग़िज़ाएं हैं। उस वक्त रब अपने फरिश्तों के दरमियान अपने बंदों पे फख्र करता है, कहता है बंदो, ए मेरे फरिश्तों देखो मेरे बंदों को कैसी कैसी ग़िज़ाएं हैं, कितना वक्त हो चुका है इन्होंने न खाया है न पिया है और अब भी इनके सामने रखा हुआ है। जब तक मेरे घर से इजाजत का परवाना नहीं आ जाएगा ये मेरे बंदे हाथ नहीं लगाएंगे। और उस वक्त की दुआएं किताबों में लिखा हुआ, उस वक्त की दुआएं रब कबूल फरमाता है। इसलिए मैं औरतों से भी कह रहा हूं कि दस्तरखान 7, 8 या 5 या 4-5 मिनट पहले बहरहाल बिछा लो और बैठ जाओ। सब औरतें भी, घर की औरतें हैं, जाहिर है सब महरम है एक दूसरे के हिसाब से, तो बैठ जाओ और वहीं पर रब से दुआएं करो। इस वक्त रब की रहमत बड़े करीब होती है। रब से मांगो, मांगने का दरवाजा खुला हुआ है। सांस बंद हो गई तो फिर मांग नहीं पाओगे। मांगो आज मांगो खूब दुआएं। मजलूमों की रिहाई की दुआ मांगो, या अल्लाह मजलूमों की पर्दे गैब से मदद फरमा। इसके अलावा यतीमों के लिए दुआएं मांगो, अपने बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए दुआएं मांगो, बुरी आदतों से नजात मिल जाए ये दुआएं मांगो, अल्लाह हुस्ने खात्मा अता फरमाए ये दुआएं मांगो, और मदीना बार बार जाने की अल्लाह सादत अता फरमाए। मुबशिर भाई ये दुआएं मांगो। सुभान अल्लाह, खूब मांगो दुआएं। रब की रहमत बड़े करीब है। इस वक्त तू लब खोलेगा फरिश्ते आमीन कहेंगे तेरी दुआ पर। दुआएं कर, उस वक्त अल्लाह की रहमत बरसती है, अल्लाह की रहमत बड़े करीब होती है। मगर अफ्तार में तभी तो बैठेगा जब रोजादार होगा। मगर कारी तारिक साहब, बाज लोग रोजादार नहीं होते फिर भी बैठ जाते हैं। अफ्तार में बैठेंगे ऊंची वाली मफलर की टोपी लगाकर, मखमल या मखमल रामपुरी टोपी है, इतनी ऊंची टोपी लगा के बैठेंगे, यूं ऐसे लगेगा जैसे रोजादार के साथ साथ तहज्जुद गुजार भी हैं, जबकि 8 के खाट के 360 के हैं। हाँ बैठे, माशाल्लाह अच्छी बात, चलो बैठे। वहां तक बैठने तक मुझे शिकायत नहीं है। बाद में किसी ने बताया कि था नहीं, इनका बैठ ही गए थे। पता नहीं सच है या झूठ है, बहरहाल मैंने तो पहले कह दिया, कुछ तहकीक नहीं है, मगर कानों में आई है बात। किसी से पूछा गया कि भाई जब रोजा नहीं है तो बैठे क्यों हो, तो कहने लगे यार कोई गैर मुस्लिम थोड़ी है, बैठ ही सकते हैं। यार वह उसको कितना अच्छा लगता है जो दिन भर का रोजादार होता है, वो बैठा हुआ है। सुभान अल्लाह, जरा झूम के बोलो ना यार सुभान अल्लाह, और मचल के बोलो। रोजा रखेगा जो भी जन्नते में जाएगा, रोजा रखेगा जो भी जन्नते में जाएगा, फजले खुदा से देखना इज्जतें वो पाएगा। अल्लाह अल्लाह, इतना प्यारा महीना, इतनी बरकतों वाला महीना कि जैसे ही ये महीना आता, हज़रत सलमान फारसी से एक बड़ी प्यारी हदीस, बड़ी तवील हदीस मनक़ूल है। मेरे हुजूर अपने सहाबा का इज्तिमा फरमाते, सहाबा किराम के दरमियान हुजूर का प्यारा खिताब होता, आप बाज़ो नसीहत करते, कहते मेरे सहाबा वो मुबारक महीना आने वाला है जिसमें अल्लाह ने बड़ी बरकतें रखी हैं, जिसके अंदर एक रात ऐसी है जो 1000 रातों से बेहतर, जिसके अंदर एक अमल करो तो अल्लाह 70 अमाल 70 यानी 70 नेकियां अता फरमाता है। एक नेकी करो तो 70 नेकियां। हुजूर ने फरमाया वहुवा शहरुस सब्र वस्सब्रु सवाबुहुल जन्ना, ये सब्र का महीना है, अपने नफ्स को कंट्रोल करने का महीना है, अपने शिकम पे कंट्रोल करने का महीना है। हुजूर फरमाते हैं सब्र का बदला अल्लाह ने जन्नत रखा। उसके आगे मेरे हुजूर ने इरशाद फरमाया, ऐ मोमिनो ये बड़ी बरकतों का महीना, जो इस महीने में रोजा दारों को अफ्तार कराता है, अल्लाह ताला उसको अपने फजलो करम से उतना ही सवाब अता फरमाता है जितना रोजादार को दिया। मतलब एक तो अपने रोजे का सवाब मिलेगा जो रखा है, और दूसरा एक रोजे का सवाब और मिलेगा अगर एक बंदे को अफ्तार कराया।
ये कितना प्यारा हुजूर ने इरशाद फरमाया। सहाबे किराम कहने लगे या रसूल अल्लाह, हमारे पास इतना सरमाया नहीं, इतना खाने का सामान नहीं जो हम अफ्तार करा दें। उनका मकसद ये था कि इतना नहीं जो हम लोगों को खाना खिला दें। हुजूर ने फरमाया ऐ मेरे सहाबा, ये सवाब तो अल्लाह ताला तब अता फरमाता है जब तुम खजूर पे अफ्तार करा दो या दूध पे अफ्तार करा दो। हदीस से ये भी रोशनी मिलती है कि अगर पानी पे भी अफ्तार करा दो तब है ये सवाब। भर के पेट नहीं, शिकम शेर नहीं, सिर्फ अफ्तार पे है ये सवाब कि एक रोजे का सवाब और मिल गया। तब है ये सवाब एक को कराया तो। उसके बाद मेरे हुजूर कहते हैं वमन अशबा साइमन सकाहुल्लाहु मिन हौजी शरबतन ला यज़मउ हत्ता यदखुलल जन्ना। ऐ सहाबा, अगर कोई किसी दूसरे रोजादार को शिकम शेर करा दे यानी भर के पेट खाना खिला दे, मतलब ये था हुजूर का कि वो शिकम शेर हो जाए, जो खाना खाता वो खा ले। इतना खाना अगर खिला दिया, अल्लाह के पैगंबर फरमाते हैं कि अल्लाह ताला क़यामत के दिन मेरे उस बंदे को हौज़े कौसर से ऐसा जाम पिलाएगा कि जब तक जन्नत में नहीं पहुंच जाएगा प्यासा नहीं होगा। जरा मचल के बोलो और बुलंद आवाज से। तो माल वालों, दौलत वालों, पैसा ऐसी जगह उठाओ कि रोजाना अल्लाह ने दिया है तो रोजाना लोगों को भी अफ्तार कराओ। अल्लाह तौफीक दे देगे चढ़ाओ है, अपने आस पड़ोस में भी भेजो, इससे मोहब्बत बढ़ती है। हमारे देहात में ये रिवाज है, बाज़ जगह शहरों में भी है और बहुत सारी जगहों पर होगा बेशक, मगर एक दूसरे के घर पे इससे मोहब्बत भी बढ़ती है। और भाई अफ्तार कराओ, कितना सवाब। क्या मालूम कौन सा रोजादार दिल से दुआ दे करके चला जाए, तेरा बेड़ा यहाँ भी पार हो जाए और वहां भी आवाज आए, वहां भी पार हो जाए। इसलिए मैंने तकरीर यहीं से शुरू की थी कि लेकर रहमतों का सामान आ रहा है। हो मुबारक मोमिनो, आवाज आए, हो मुबारक मोमिनो, रमज़ान आ रहा है, रमज़ान आ रहा है, सामान रहमतों का ला रहा है। खूब कुरान पढ़ना भाइयों, जलवतों में कुरान पढ़ना। बाद फजर पहले हम मस्जिदों में देखा करते थे कि नाजरा आ गए, फजर की नमाज के बाद से कोई 1 घंटा पढ़ रहा, कोई 2 घंटा पढ़ा, वो रिवाज ख़त्म हो रहा है। कारी जगम साहब, ये अफसोस की बात नहीं है, हमारे वहाँ ना सिर्फ बातें ही बातें ज़्यादा हैं, अमल की तरफ ध्यान नहीं है। हुल्लड़बाजी करा लो बस, क्या क्या नतीजा आया। कुरान शरीफ पढ़ना बंद कर दिया हमारे लोगों ने, अस्तगफिरुल्लाह, नऊजुबिल्लाह। बाज लोग नाजरा तक भूल गए। यार नाजरा भूल गए? तुम्हारे अब्बा ने नाजरा इस उम्मीद से पढ़ाया था कि मेरा बेटा मुझे इसाले सवाब करता रहेगा, तो दौलत कमाने में इतना मुनहमिक हो गया कि अब्बा के लिए 1 पारा नहीं पढ़ सकता रोजाना। अरे 1 पारा नहीं तो 1 रुकू पढ़ ले, मगर पढ़ तो ले। रमजान के महीने में भी बाज कुरान शरीफ खोल करके नहीं देखते। अरे कुरान खोलो, ये शिफा है, रूहानी अमराज के लिए भी शिफा है और जिस्मानी अमराज के लिए भी शिफा है। मैंने खुद देखा, मुझे खुद ध्यान है, अच्छी तरीके से याद है कि पूरी मस्जिद भर जाती थी नमाजियों से। क़रीब था कि नहीं था? अब नहीं है, लोग पढ़ते हैं बेशक, मगर कम पढ़ते हैं। इसकी तरफ आप लोग तवज्जो दें। ये पैगाम मेरा दूसरों तक भी पहुंचाएं, आप सबसे कह रहा हूं मैं। और आप भी अगर नाज़रा ख्वाह हैं, पढ़ें रोजाना और ये दुआ करें पढ़ने के बाद, या अल्लाह इस कुरान से ऐसा रिश्ता जोड़ दे मालिक, ना यहाँ छूटे और ना वहाँ छूटे। ऐसी अजीम किताब है कुरान, ऐसी अजीम किताब है, पकड़ तो ले कुरान का दामन। दुनिया में तू मत छोड़, मर के कब्र में पहुंचेगा ना, कुरान तुझे नहीं छोड़ेगा, मान लेना मेरी बात। अजाब के ऐसी रिवायात हैं जिनका खुलासा ये निकलता है कि अगर अजाब के फरिश्ते आ जाते हैं कुरान से मोहब्बत करने वाले के पास, कुरान पढ़ने वाले के पास, कुरान को खुलूस लिल्लाहियत के साथ तिलावत करने वाले के पास, तो कुरान नूरानी शक्ल में जाहिर होता है। फरिश्तों को कहता हाथ मत लगाना, हाथ मत लगाना, हाथ मत लगाना। हाँ, सूरह मुल्क के बारे में भी है और बाज़ाब्ता कुरान अजीम, और कुरान कहता हाथ मत लगाना। फरिश्ते कहते हैं ये गुनाहगार है, तो कुरान कहता है मेरा रब्बी गफ्फार व सत्तार है। अज़ाब के फरिश्ते कहते हैं कुरान तू बीच से हट जा, कहता नहीं हटूंगा, इसलिए कि दुनिया में दुनिया सो रही होती थी मगर ये मेरी तिलावत कर रहा होता था, दुनिया में ये मेरी तिलावत करता था, कब्र में मैं इसकी हिफाजत करूंगा। इसलिए कुरान को ज्यादा से ज्यादा पढ़ना। आ रहा है लेकर रहमतों का
सामान आ रहा है। हो मुबारक मोमिनो, आवाज आए हो मुबारक मोमिनो, जोर से हो मुबारक मोमिनो। है खूब पढ़ना कुरान। मैं कुरान पे इसलिए लेकर के आया कि नाजरा ख्वाह हजरात ने भी कुरान पढ़ना छोड़ दिया। बाज जो कुरान शरीफ पढ़ते हैं ना नाजरा ख्वाह, इतना मजबूत नाजरा होता है कि हुफ्फाज को कहीं मुतशाबा लग जाए ना तो खांस तो देती हैं पीछे से। हाजी बदर आलम साहब, और हुफ्फाज के लिए भी एक बात कहूंगा भाई, मेरी आवाज दूर तक जाए। ये जो हुफ्फाज होते हैं ना, बड़ा प्रेशर होता है इनके दिमाग पर। आवाज खराब ना हो जाए इसलिए ज्यादा चटकीली चीजें नहीं खा सकते। दस्तरखान पे रखी हुई है, दिल मचला रहा, मगर कहीं बैठ ना जाएगा। अरे कैसी बिरयानी मेरे भाई, वो तक नहीं खाते, वो जो रखा हुआ था पहले, चाट मसाले तक। दिल तो बहुत चाहता है, मगर फिर सोचते हैं अगर गला बैठ गया तो तरावी कौन सुनाएगा। अच्छा, फिर वो जब मुसल्ले पे खड़े होते हैं, इसलिए भैया जहां तक मेरी आवाज जाए, इमामों के, तरावी सुनाने वाले हुफ्फाज के अगर मुतशाबे ज्यादा लग जाएं तो चौखट पे आके मस्जिद की तबसरे मत करो कि कच्चा निकल रहा। ये देखो कि उसकी हिम्मत के वो कुरान सुना रहा है। उसका भी तो ख्याल करो, कितना प्रेशर है उसके दिमाग पे, कितनी रकात हो गई वो भी याद रखना है। तरवीहा यानी 4 रकात के बाद बैठना है, बोलो ये भी याद रखना है। कहां पे छोड़ा था वो भी याद रखना है। यार कितनी कुर्बानी, ये तो हुजूर का मौजज़ा है, खुदा का करम है जो मुसल्ले पे खड़े होकर वो कुरान सुना रहा है। यकीन ना आए तो 80 साल के उस बूढ़े को जो 5 वक्ता नमाजी है माशाल्लाह, और नमाज याद है, जिसके याद नहीं है वो तो बहस से ही खारिज है, उसको खड़ा कर दो, सारे नमाजियों के सामने नमाज सुनाओ। मैंने माना बेशक वो सना सुना देगा मुनावरार साहब, तावुज़ो तस्मिया भी सुना देगा, अलहम्दु शरीफ भी बहरहाल लग लिपट के सुना देगा, और वो अल्लाह आपका भला करे तस्बीहात भी सुना देगा, मगर तहियात में उसे मुतशाबा ना लगे तो बहुत बड़ी करामत समझ लेना ही है। और ये 12 साल का, अगर बालिग है तो 13 साल का, 15 साल का। यार बच्चे के सर पे हाथ रख दो, बेटा घबराने कोई बात नहीं, मुतशाबा लगना, हिम्मत कर कि बेटा दूध हमारी तरफ से पी लेना है ना, और फिक्र मत कर, तुझे हम कपड़े बना के देंगे, मेहमान रसूल है तो मेरे बेटे की। और बेटा और मेहनत कर, और मेहनत कर, मनोबल बढ़ाओ उसका। और अगर वो 12 साल का नहीं यार 24 साल का भी है, मिसाल के तौर पे वो 36-40 साल का भी है, तो ये तो देखो कि कितने नमाजियों का इमाम बना हुआ है, कितने लोगों को कुरान सुना रहा है। हिम्मत अफजाई करो। अरे कुछ मुतशाबे ज्यादा लगे, घबराओ मत, कोई बात नहीं है, 5 नहीं 10 लगे, मगर जैसा पढ़ रहे हो तलफ्फुज़ के साथ, सही प्रोनाउंसिएशन के साथ, तजवीद की मुकम्मल रियायत के साथ वैसे ही पढ़ते रहो। डोंट वरी, कोई जरूरी नहीं है कि तुम 15 दिन में सुनाओ, 27 दिन में सुनाओ, आराम से पढ़ते रहो, फिक्र मत करो। और फिक्र मत करना, मौलाना दिल खुश कर देंगे। हमारे कारी वारिस साहब, अली वारिस साहब जी माशाल्लाह बहुत अच्छा इदारा चल रहा है इनका भी, अल्लाह शादो आबाद, मेहनत कर रहे हैं कारी अली वारिस साहब, अल्लाह शादो आबाद रखे, खुश रखे। तो मनोबल बढ़ाओ, ये कहना चाह रहा हूँ। अच्छा मनोबल ना बढ़ा सको, कुछ ना दे सको तो गुड़ ना दो, गुड़ जैसी बोली बोल दो। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह मेरी भी काफ़ी मेहराबें हो चुकी हैं, मगर मुझे शुरू की, जब जाहिर है शुरू में आदमी सुनाता है तो प्रेशर तो होता ही है। तो मैं ये देखता था कि नमाजियों में 95 लोग ऐसे हैं जो हिम्मत अफजाई करते हैं, मगर 1-2 लोग ऐसे भी होते हैं जिनका मकसद होता है मनोबल तोड़ना। हाँ ज्यादा होते हैं, तजुर्बा ज्यादा है। हाँ और खास तौर पर न तजुर्बा ज्यादा है, इस बात पे आप मुसाफिर करोगे। अल्लाह खुश रखे, बिल्कुल सही कहा, अल्लाह शादो आबाद रखे। मगर आप जैसे लोग भी होते हैं ना माशाल्लाह, इसलिए हिम्मत बढ़ा करके रखो। और मेरे साथियों, आप सबसे जहां तक मेरी आवाज जाए मैं कह रहा हूं कि रमजान के मुबारक महीने में तरावी एक तोहफा है, बाकी महीने में नमाजें हैं बेशक, और इस महीने में तो पढ़ना है ही, मगर तरावी और महीनों में नहीं है। इसलिए बहरहाल तरावी की पाबंदी करना और तरावी पढ़ते रहना। और
और बाज लोग क्या करते हैं, 10 दिन की तरावी पढ़ी उन्होंने, उसके बाद फिर वो गायब। अच्छी बात है आपने खत्म कुरान सुना, अल्लाह सवाब देगा, मगर तरावी साकी थोड़ी है, तरावी तो पूरे महीना है, पढ़िए। अरे सही है कि नहीं, बात बोलो, जरा जोर से बोलो यार। क्यों नहीं पढ़ रहे भाई, पढ़ो। क्यों छोड़ दिया आपने तरावी, पढ़ो। इस मामले में मैं खवातीन की तारीफ करूंगा। औरतें बहुत पाबंद होती हैं तरावी की, ने पढ़ना है, जबकि सहरी में जल्दी उठना भी है, खाना बनाना भी है और घर पे काम भी रहता है, मगर खवातीन के अंदर बनिस्बत मर्दों के ज्यादा ज़ौक़ होता है तरावी पढ़ने का। तो मेरा ये पैगाम है आप तमामी हजरात तक, भाइयों, रोजे भी रखना है, अफ्तार और सहरी का इंतजाम अपने लिए भी करना है, रब तौफीक दे दूसरों के लिए भी करना है। और नंबर 3, ज्यादा से ज्यादा कुरान पढ़ना है। नंबर 4, पाबंदी के साथ तरावी पढ़ना है। और नंबर 5, भाइयों, अपने दिलों से गुनाहों की कदूरत निकालने के लिए रब की बारगाह में गिड़गिड़ाना है, तौबा करना है। और रमज़ान के आखिरी अशरे में अल्लाह तौफीक दे तो एतकाफ में भी बैठना है। बात समझ आ रही है? जोर से बोलो, जरा जोर से। हाँ, पाबंदी करोगे, लापरवाही तो नहीं करोगे। हाँ, अल्लाह आपको खुश रखे। एक हदीस में फिर तकरीर ख़त्म, चूँकि वक्त भी काफ़ी हो गया, और मैं तो मुबारकबाद दूंगा आप लोगों को कि आप अभी तक रुके हुए हैं, वरना इस वक्त तो लोग चले जाते हैं। अल्लाह खुश रखे। और हमारे कारी साहब किधर चले गए भाई? आप बिल्कुल फिक्र न कीजिए, ये जितने उलमाए किराम बैठे हैं, माशाअल्लाह हमारे कारी साहब, अल्लाह खुश रखे। कारी नाजिम साहब, अल्लाह शादो आबाद रखे। तो ये सब उलमा आपके साथ हैं, और ये ज़रा एक दफ़ा हाथ उठा के आप भी इनका मनोबल बढ़ा दो, हौसला बढ़ा दो, आप लोग भी इनके साथ हैं। अच्छा, ज़रा हाथ नीचे करो। इस बस्ती के कितने लोग हैं जहाँ मदरसा है? काफ़ी लोग हैं यार। कुछ तो चले गए होंगे ना ज़रूरत से, नींद का भी टाइम हो गया कारी नातिक साहब, तो हिम्मत मत हारो हैं। वैसे ये हिम्मत हारने वाला आदमी नहीं है हमारे कारी रफ़ाइस, न हिम्मत के, माशाअल्लाह अल्लाह ने हौसला दिया है। अरे यहाँ इदारा बन गया तो तुम्हारे बच्चों को रब के नाम याद करने का जरिया मिल गया, वरना बुरी सोसाइटी में बैठते बच्चे। मेरा ननिहाल है रुकनुद्दीन साहब, मुझे बता सोसाइटी कैसी है, मैं जानता हूँ बहुत करीब से। हाँ, अल्लाह का शुक्र है आसिफ भाई कि यहाँ के लोगों, यहाँ पर इन्होंने इस मोहल्ले में और मोहल्लों में तो है माशाअल्लाह, मगर इस मोहल्ले में भी ज़रूरी था ताकि बुरी संगत से दूर रहें बच्चे, अल्लाह का नाम सीखें, बचपन ही से माँ बाप का अदब सीखें। वरना अगर जहाँ पे मदारिस नहीं होते, कोई वहाँ पे स्कूल या मकतब नहीं होता, तो वहाँ पे बच्चे बुरी संगत में बैठने लगते हैं। तो बस्ती वालों और आपको भी मैं कहूँगा कि आप इतना ख्याल रखते हैं मदरसे का, हालांकि आप तो दूसरी बस्ती के हैं, मगर आप ये सोच करके इस मदरसे से जुड़े हुए हैं कि हमारे पड़ोसी तो हैं, रास्ता भी इधर ही से जाता है, क्या पता कौन सी नेकी जन्नत में जाने का रास्ता बना दे। जोर से, जरा जोर से बोलो। इसलिए बिल्कुल मत घबराओ कारी रफ़ाई साहब, मेहनत करते रहो। माशाअल्लाह कारी ज़ैगम साहब जब चंदा कर रहे थे तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि इतने से मजमे में से और क्या लोग हैं यार, इससे मुझे अंदाज़ा हो गया कि माशाअल्लाह लोगों में हौसला है, हिम्मत है, और अल्लाह ताला आप सबको शादो आबाद रखे। भाइयों, अपनी तकरीर में इख्तिताम की तरफ लेके जा रहा हूँ, ये हदीस सुना करके आखिरी कि हुजूर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर शरीफ पे आगे बढ़ रहे हैं। पहले मिंबर पे कदम रखा तो फरमाया आमीन, दूसरे पे कदम रखा तब फरमाया आमीन, तीसरे पे कदम रखा तब फरमाया आमीन। नमाज हो गई जुमे की। बाद नमाज जुमा सहाबा ने अर्ज़ किया, हुजूर इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ, हम आमीन की आवाज़ सुन रहे थे, मगर किसकी दुआ पे आप आमीन कह रहे थे ये हमें समझ में नहीं आया। सहाबा ने जब ये सवाल किया तो हमारे नबी ने फरमाया, सहाबा जब मैं मिंबर पे चढ़ने लगा तो आसमान से फरिश्तों के सरदार जिब्रील अमीन आ गए, और वो आते ही उन्होंने ये कहना, उन्होंने जो है ये कहा रब की बारगाह में ये अरीज़ा किया, या अल्लाह हलाक हो जाए वो शख्स, हलाक बर्बाद हो जाए वो शख्स जो अपने बूढ़े माँ बाप को पाए, दोनों को या दोनों में से एक को, और अपने माँ बाप की खिदमत न करे। हदीस का लुब्बे-लुबाब है। हुजूर कहते मैंने कहा आमीन, फिर कदम बढ़ाया
या रसूल अल्लाह, जिसके सामने आपका नामे नामी इसमें ग्रामी लिया जाए, आपका मुबारक नाम लिया जाए और वो आप पर दुरूद ना पड़े, वो भी तबाह बर्बाद हो जाए। आपने कदम बढ़ाया, उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह, तबाह बर्बाद हो जाए जो रमजान का महीना पाए और रोजे न रखे, रोजों का अदब न करे, यानी इस महीने की शरई रियायत न करे, वो भी बर्बाद हो जाए। अब हुजूर जब चढ़ रहे थे, यानी आप कदम बढ़ा रहे थे, जो अलग अलग मिंबर हैं, 3 मिंबरों पर, तो उन्होंने ये दुआएं की तीनों, एक मिंबर पे एक, दूसरे पे एक, तीसरे पे एक, यानी टोटल कितनी हो गई है? 3। और हुजूर ने क्या कहा? आमीन। तो मुझे बताओ कि ये बात कहने वाले हैं जिब्रील अमीन, आमीन कहने वाले हैं रहमतुल लिल आलमीन, और कबूल करने वाला है रब्बुल आलमीन। इसकी कबूलियत में किसी को शक हो सकता है? बताओ, शक हो सकता है? अब अंदाजा लगा लो कि मां बाप की नाफरमानी की तो हलाकत पर दुआ है किसकी? जिब्रील अमीन की, उसके खिलाफ, यानी उसके खिलाफ दुआ है खुदा की बारगाह में जिसने नाफरमानी की। जिब्रील अमीन की आमीन है रहमतुल लिल आलमीन की, और कबूलियत की सनद है रब्बुल आलमीन की। और इसमें जोर से बोलो, रमजान के रोजे भी हैं। जो रमजान के रोजे नहीं रखेगा, बेहुरमती करेगा, कितना बदनसीब होगा वो आदमी जो रोजों का अदब न कर सके, वो गिड़गिड़ाए, तौबा करे। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। कोई बात मेरी ज़बान से खिलाफ शरा सरजद हो गई हो, मैं भी कलमा पढ़ता हूँ, मेरे साथ आप भी पढ़ लीजिए। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। हर लफ्ज़ को सीने में बसा लो तो बने बात, हर लफ्ज़ को सीने में बसा लो तो बने बात। ताक़ों में सजाने को ये कुरान नहीं है, ताक़ों में सजाने को ये कुरान नहीं है। सामान तिजारत मेरा ईमान नहीं है, सामान तिजारत मेरा ईमान नहीं है। हर दर पे झुके सर ये मेरी शान नहीं है। हमने तो समंदर में भी रस्ते हैं निकाले, हमने तो समंदर में भी रस्ते हैं निकाले। यूं हमको मिटाना कोई आसान नहीं है। अल्लाह मेरे रिज़्क़ की बरकत ना चली जाए, अल्लाह मेरे रिज़्क़ की बरकत ना चली जाए, तो रोज से घर में कोई मेहमान नहीं है। एक तबका ऐसा है जो ज्यादा तादाद में है, जिसके नाम अमाल में गुनाह भी हैं, और जोर से बोलिए, आवाज आए, नींद आने लगी कि आप लोगों को? गुनाह भी हैं और इनके तोले जाएंगे। तो उन्हीं में से एक बंदे का जो नामे आमाल है वो खोला गया और तोला गया, एक तरफ नेकियां एक तरफ गुनाह, बिल्कुल दोनों बराबर। उसकी धड़कनों का आलम क्या होगा ये सोचिए, उसकी कैफियत क्या होगी। हम लोग पढ़ें तो कलेजा मुंह को आने लगता, अगर गहराई में जाके पढ़ें तो, यानी सांस, और उसकी कैफियत क्या होगी बयान नहीं कर सकते। इतने ही में बुराइयों के पलड़े में एक गुनाह डाला जाएगा जिसकी वजह से गुनाहों का पल्ला झुक जाएगा। अब जब गुनाहों का पल्ला झुकेगा, दिल भी बैठ जाएगा उसका। एक आस थी वो भी खत्म। अल्लाह पाक फरमाएगा डालो जहन्नम में, इसे जहन्नम में डाल दो। फरिश्ते जब उसको जहन्नम की तरफ ले जा रहे होंगे, कहेगा या अल्लाह मेरा कौन सा गुनाह है? अल्लाह पाक फरमाएगा ये तेरा वो गुनाह है कि तूने एक मर्तबा उलझन में आके नाराजगी का इजहार करते हुए अपने बाप से उफ कहा था। उफ,
ये मवाहिबुल दुनिया के अंदर है, ये रिवायत में बयान कर रहा हूं। अब फरिश्ते लेके जा रहे हैं उसको, उफ कहा था सिर्फ बाप को उफ। कितने लोग ऐसे हैं जो बाप का चेहरा भी नहीं देखना चाहते। बाप अगर डांट दे मोबाइल चलाने पर, शराब पीने पर, गुनाह करने पर, नशा करने पर, घर छोड़ के भाग जाते हैं। कितने लोग ऐसे हैं कि शादी के बाद बिल्कुल चेंज हो गए, वो उन्हें अपने वालिदैन की याद ही नहीं आती, ख्याल ही नहीं आता, बिल्कुल भूल गए। जबकि वालिद ने फटे हुए बनियान में एक कतरे को समंदर बना दिया। बाप ने पेट पे पत्थर बांध के, उधार लेके, मजदूरी करके, परेशानियां उठा के, वक्त से पहले पहले फीस जमा की। 2 वक्त का खाना नहीं खाया, 1 वक्त का खाना खाया, मगर स्कूल में फीस जमा की। कतरा कतरा बचा लिया उसने, अपने ख्वाबों को पा लिया उसने, बांध कर भूखे पेट से पत्थर अपना बेटा पढ़ा लिया उसने। कितनी मेहनत से पढ़ाता है बाप। और बाज लोग अपने बाप को, माँ को नजरअंदाज कर देते हैं। सिर्फ नजरअंदाज ही नहीं करते, जुल्म करते हैं उन पर। एक एक पाई के लिए तरसाते हैं, एक एक रुपये के लिए तरसाते हैं। अभी यहाँ हरियाणा में एक गुर्जर समाज से थे हमारे हिंदू भाई, वो यूपीएससी एग्जाम निकाला। उनको उनकी जब पोस्टिंग हुई तो जब वो उनको कुर्सी मिलने वाली थी तो अपने चेयर पे, अपनी कुर्सी पे खुद नहीं बैठे, अपने पिताजी को बिठाया उन्होंने अपनी कुर्सी पे। उसके करीब में अपनी माँ को बिठाया और ये पैगाम दिया कि इस कुर्सी तक अगर मैं पहुंचा हूं तो ये माता पिता की मेहनतों का नतीजा है, तब मैं यहाँ पर पहुंचा। अभी मुझे बड़ा अच्छा लगा भाई कारी साहब, आपने अपने उस्ताद का कई दफ़ा जिक्र किया। यह एहसान शनासी होती है, वरना बाज मर्तबा लोग अपने असातिज़ा को भूल जाते हैं। कभी नहीं भूलना चाहिए। जिन्होंने आपको अलिफ बा ता सा भी पढ़ाया है, जिसने आपको यस्सरल कुरान भी पढ़ाया है। अगर मैं मॉडर्न एजुकेशन की बात करूं, किसी ने आपको ABCD भी पढ़ाया है, छोटा आ बड़ा आ ये भी पढ़ाया है, तो उसने आपकी कामयाबी की इमारत में पहली ईंट रखी है। अगर बुनियाद ना रखी जाती तो इमारत तैयार नहीं हो पाती। तो उनको भी देखो तो सम्मान के साथ सैल्यूट कर दो, सलाम कर दो और मुस्कुरा के सिर्फ ये दो मिसरे पढ़ दो, एक शेर पढ़ दो कि खुद से चलकर नहीं ये तर्जे सुखन आया है, पांव दाबे हैं बुजुर्गों के तो फन आया है। मैंने बीच में इसलिए जिक्र किया थोड़ा सा कि ये बीमारी हमारे वहाँ बहुत चल रही है। हमसे पुलिस के अधिकारी जाना होता है जैसे पीस मीटिंग में, तो इसका जिक्र आता है कि मुसलमानों की शिकायतें भी आती हैं कि वो अपने माता पिता का सम्मान नहीं करते। वो क्या सोचते होंगे हमारे बारे में कि बताओ इनका बाप कितना परेशान हो गया, जो वो बाप कितना परेशान हो जाता होगा जब वो पुलिस में जाता होगा। यानी जब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता तभी तो पुलिस में गया वो। तो इससे कितना गलत असर जाता हम लोगों का, खुद बताओ मुझे, जाता कि नहीं जाता? तो उफ कहा, बस उफ। अब देखो वो गुनाह ले गया उसको जहन्नम में, मतलब ले अभी जहन्नम में नहीं गया लेकिन जहन्नम में जाने का जरिया तो बन गया ना वो एक ही गुनाह। उसको फरिश्ते जहन्नम की तरफ लेकर के जा रहे हैं। इतने ही में उसकी नजर पड़ेगी अपने बाप पर और वो देखेगा कि मेरे बाप को भी फरिश्ते जहन्नम की तरफ लेके जा रहे हैं। ये मंजर उससे देखा नहीं जाएगा। ब्लड ब्लड होता है यार, खून खून होता है। कहते हैं ना खून अपना रंग दिखाता है। ये देखेगा वो तो फरिश्तों से कहेगा ठहरो। फरिश्ते कहेंगे क्यों ठहराता है? मुझे मेरे रब की बारगाह में बात करने दो, मुझे अपने रब से अरीजा करना है, मुझे मेरे रब की बारगाह में पेश करो। अल्लाह फरमाएगा हाँ बता, मैं तेरी बात सुन रहा हूं, क्या कहना चाहता है? रोकर कहेगा मालिक मैं अपनी सजा कम नहीं करा रहा हूं, मैं अपनी सजा खत्म नहीं करा रहा हूं, बस मैं ये चाहता हूं कि मेरे बाप के गुनाहों का बोझ मेरी गर्दन पे लाद दिया जाए,
उसकी सजा बढ़ा करके मेरी सजा में इजाफा कर दिया जाए, यानी उसकी सजा मेरे खाते में डाल दी जाए, मुझे डबल सजा हो जाए, मगर मैं अपने अब्बा को जहन्नम में जाते हुए नहीं देख सकता। अल्लाह को ये जवाब इतना पसंद रब फरमाएगा, ए बंदे, तूने दुनिया में तो अपने अब्बा का ख्याल नहीं किया, वहां तो तूने उफ कहा अपने अब्बा को, जिसकी वजह से तू आज जहन्नम में जा रहा है। आज तुझे अपने अब्बा पे बड़ा प्यार आ रहा है, कहता है या रब, मुझे अपनी गलतियों का एतराफ है, मुझे अपनी खताओं का एतराफ है, मैं जहन्नम में जलना मंजूर कर सकता हूं, मगर अपने बाप को जहन्नम के शोलों में नहीं देख सकता। या अल्लाह, मेरे बाप की सजा भी मुझे दे दे। वो कितना करीम परवरदिगार, वो कितना रहीम परवरदिगार, अरहमुर राहिमीन है वो। ऐ मेरे साथियों, वो रहमान भी है, वो रहीम भी है, वो करीम भी है, वो सत्तार भी है, वो गफ्फार भी है। सूखी टहनी को सांस देता है, पत्थरों को भी नाज देता है, उसकी कुदरत के सब करिश्मे हैं, जिसको चाहे नवाज देता है। सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक फरमाएगा, तुझे अपने बाप का जहन्नम में जाना पसंद नहीं, हमें तेरी ये अदा इतनी पसंद कि ना तेरा बाप जहन्नम में जाएगा ना तू जहन्नम में जाएगा। अपने बाप की उंगली थाम ले और मुस्कुराता हुआ अपने अब्बा की उंगली थाम के जन्नत में दाखिल हो जा। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। कितना करीम है परवरदिगार, एक नेकी ने बेड़ा पार लगा दिया। यानी इससे एक बात का ये भी हमें पता चला कि बाप के साथ खिदमत का मामला और बाप के साथ रहम दिली और हुस्न सुलूक का मामला ऐसा है कि ये मरने के बाद भी खत्म नहीं होता, यानी इसका सवाब खत्म नहीं होता कारी साहब। और दूसरा, सिर्फ यहां नहीं, कब्र में, मैदान महशर में भी उनके साथ हुस्न सुलूक काम आएगा। जरा झूम के बोलो और झूम के बोलो। इसलिए मैंने आपसे कहा था कि साथियों, नामे अमाल में नेकियों का इजाफा करो और झूम के पढ़ो, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु रसूलुहु। ये इसमें से एक बच्चा तो शायद हाफिज कुरान है, कारी कुरान है भाई कारी साहब, और एक नाजरा खान हाफिज। देख रहे हो बच्चों को, छोटे छोटे बच्चे माशाल्लाह, कितनी कम उम्र में ये बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से कुरान अजीम की दौलत अपने सीने में महफूज कर चुके हैं। ये कोई मामूली बात नहीं है। इनके उस्ताद ने, मैंने अपनी बहुत सी तकरीरों में बात जिक्र की है, बस निचोड़ के तौर पे ये समझ लो कि ये लोहे के चने चबाना है। हाँ, लोहे के चने चबाना है, तब जाकर के ये मनसब मिलता है और यहाँ पे आदमी पहुँचता है। मैंने जो आयत करीमा पढ़ी, अल्लाह कहता, हमने कुरान को शिफा बना के नाजिल किया है। कुरान शिफा है, हर मर्ज की दवा है, हर मर्ज की शिफा। ये नहीं कि सिर्फ जिस्मानी बीमारियों से बचने के लिए शिफा है, नहीं, रूहानी बीमारियों से भी। और अब तो मेरे साथियों 3 या 4 दिन की तो बात है।